जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय है, विशुद्ध अंतःकरण वाला है तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का जो आत्मा है, वह आत्मा रूप परमात्मा ही जिसका स्वयं का अपना आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। अब देखिए भगवान क्या, अंत में आएगी बात अपने कर्मों के ऊपर ही, आपको ही करना है। आकाश में 1,00,000 पक्षी उड़ रहे हों और जो अपने पंख चलाना बंद कर देगा वही गिर जाएगा। जय विश्ववंत संपूर्ण गीता ज्ञान। बंधुओं, हम गीता गायन कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य भारत को लेकर के कि भारत में गीता ज्ञान के अनुसार कुछ आचरण हो सके, तो मैं मानता हूं कि भारत को वह स्थान, वह गौरव फिर से प्राप्त हो सकता है जो तब था। तो अब तक बंधु हम 4 अध्याय पूरे कर चुके और यहां 5वें अध्याय का हमने प्रारंभ किया है। 5वें अध्याय में भगवान और अर्जुन का जो संवाद है वो किस प्रकार हुआ है, इसमें हम ये 3 श्लोक पहले गा चुके हैं। संन्यासम कर्मणाम, अर्जुन बोल रहे हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससी यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। यही बात 3 अध्याय में भगवान से अर्जुन ने कही थी कि जयसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मण घोरे माम नियोजयसी केशव। ये हम बोल चुके हैं पहले, वही बात है अर्जुन फिर कह रहे भाई निश्चय वाला बात बताइए मुझे। दूसरा भगवान फिर उत्तर दे रहे हैं उसका, संन्यास है कर्मयोगस्य नेह श्रेयस करावभू तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान कह रहे हैं कि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं, लेकिन फिर भी साधन में सुगम होने से कर्मयोग संन्यास से ज्यादा श्रेष्ठ है। तीसरी बात फिर भगवान कह रहे हैं, यह सन्नित्य सन्यासी यो न द्वेष्ट न कांक्षति निर्द्वंद्वो महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, उसको सदैव तुम सन्यासी ही समझना, वह जो न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी की आशा करता है, वो नित्य प्रति सन्यासी ही है। और राग द्वेष आदि द्वंद्व जिसको भगवान ने कहा, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, इसी को द्वंद्व कहा है, राग द्वेष, इनसे रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान ऐसा कह रहे हैं। अब आज यहां से आगे अब भगवान कह रहे हैं, सांख्योगो पृथग्वाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्याश्रित सम्य गुभयोर्विवन्दते फलम। हे अर्जुन, उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग, भगवान कह रहे हैं यहां पर मूर्ख लोग, विद्वान नहीं, मूर्ख लोग अलग अलग फल देने वाला कहते हैं, पंडित जन नहीं कहते। पंडितों का मतलब विद्वान। पंडित यहां किसी जाति पाति से अर्थ नहीं लगाना, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। कर्मयोग में समर्पित है तो भी उसी लक्ष्य को पाएगा, परम ब्रह्म परमात्मा को, और संन्यास में समर्पित है तो भी उसी लक्ष्य को पाएगा, परम ब्रह्म परमात्मा को। तो भगवान यूं कह रहे हैं कि तू इस चक्कर में जो एक निर्णयात्मक स्थिति मुझसे पूछना चाह रहा है। अर्जुन कहते हैं कि भाई मुझे आप कभी कर्मयोग की बात करते, कभी कर्म संन्यास की बात करते हैं, तो मुझे आप वह बताइए जो दोनों में श्रेष्ठ है।
एक बताइए निश्चय करके। तो भगवान कहना ये चाह रहे हैं कि भाई दोनों ही श्रेष्ठ हैं, दोनों का ही परिणाम एक है, दोनों का ही आचरण श्रेष्ठ है, संन्यास कर्मयोग। परंतु साधन में सुगम होने से, अब साधन में सुगम होने से कर्मयोग श्रेष्ठ है, और उस कर्मयोग को और संन्यास को जो लोग अलग अलग फल देने वाला मानते हैं या अलग अलग इसके रास्ते और मंजिल मानते हैं, वे दोनों लोग, वो विद्वान लोग ऐसा नहीं मानते, वो मूर्ख हैं। पंडित जन, विद्वान जनों का मानना ऐसा है कि चाहे संन्यास का आचरण कर ले जीवन में, उसको अपना ले, तो भी व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त होगा, या फिर कर्मयोग को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए तो भी परमात्मा को प्राप्त होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तू दोनों बातों को समझ, फिर तुझे जो अच्छा लगे उसको कर। सांख्य हो गई, यत् सांख्य प्राप्त स्थानम तद योगैरपि गम्यते। अब भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि यत् सांख्य प्राप्त स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। अर्जुन, जो सांख्य योगी जिस स्थान को प्राप्त होता है, कर्म योगी भी उसी स्थान पर पहुंचता है, कर्म योगी भी उसी स्थान को प्राप्त करता है। ज्ञानियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त होता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त होता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को एक जैसा ही फल देने वाला या एक ही परिणाम प्राप्त करने वाला समझता है, वही सही देखता है, वही यथार्थ देखता है। इसमें जो अलग अलग देख रहा है, संन्यास कुछ अलग है, कर्मयोग कुछ अलग है, ऐसा नहीं है। रास्ते अलग हैं लेकिन लक्ष्य वही है। चलने में ये रास्ता सुगम है कर्मयोग वाला, इसलिए वो कहना चाह रहे हैं कि इस पर चलने से आसानी होगी, उस पर ज्यादा परेशानी है, लेकिन पहुंचेंगे एक ही लक्ष्य पर। इसलिए वो कहना चाहते हैं कि अर्जुन, जो सांख्य योगियों को स्थान प्राप्त होता है वही कर्मयोगियों को प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति इसी भाव में इस बात को देखता है वही सही देखता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय है, विशुद्ध अंतःकरण वाला है, तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का जो आत्मा है, वह आत्मा रूप परमात्मा ही जिसका स्वयं का अपना आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। अब देखिए भगवान क्या, अंत में आएगी बात अपने कर्मों के ऊपर ही, आपको ही करना है। आकाश में 1,00,000 पक्षी उड़ रहे हों और जो अपने पंख चलाना बंद कर देगा वही गिर जाएगा। भगवान बता रहे हैं करना हमको होगा। अर्जुन, जिसका मन अपने बस में है, बंधुओं ये बात आगे भी आएगी, चंचलम मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम। इसी बात को भगवान अर्जुन को, एक बार अर्जुन भगवान को प्रश्न करते हैं कि मन तो बड़ा चंचल है, ये इंद्रियां बड़ी बलवान है, इनको बस में करना वायु से भी अधिक दुष्कर है। आगे कहें, लेकिन यहां भगवान कहना चाह रहे जिसका मन अपने वश में है और जो जितेंद्रिय है। यह बातें हम पहले बहुत बार इस चीज को चर्चा कर चुके हैं। मन इंद्रियों का राजा है। हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इनमें ज्ञानेंद्रियां बड़ी प्रबल है जो ज्ञान शक्ति को कार्य करती हैं, और इनका राजा बताया मन। तो बाहर में जिस तरह से हम एक दूसरी भाषा में कहते हैं बाह्य करण और अंतःकरण, अंतःकरण
जो अंदर में काम कर रहे हैं, बाह्यकरण जो बाहर में काम कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे जिसका मन, अंदर में कार्य करने वालों में मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, लेकिन मन जो है ये इंद्रियों का सपोर्टर है, उनको ये समर्थन देता है। जिस एक इंद्री को मन समर्थन देने लगेगा, वह एक ही इंद्री इस व्यक्ति के, मानव के सारे एकाग्रता को हरण कर सकती है। जिसका मन अपने बस में है और जो जितेंद्रिय है, जिसने इंद्रियों को जीत रखा है। मन का बस में होना, जहां पर तन वहीं पर मन, मन हो गया। जहां पर तन वहीं पर मन। किसी प्रकार का किसी भी वस्तु पदार्थ से अटैचमेंट न होकर, किसी भी व्यक्ति, शत्रु ही क्यों न हो, उसके प्रति भी कोई क्रूर या कोई बुरा या कोई भाव, ऐसा चिंतन न होना, ये अंतःकरण का वो है। तो भगवान कह रहे हैं कि मन जिसका बस में हो, जो जितेंद्रिय है। इंद्रिया भी हमारी आंख हमारे साथ में, हम जहां चाहते वहीं पर जाएगी। वैसा ही हमारा रूप, रस, स्पर्श, गंध सब हमारे नियंत्रण में है। इन इंद्रियों के कार्य स्वरूप जितने भी विषय हैं वो सब हमने पास कर लिए हैं, हम उसमें उत्तीर्ण हो चुके हैं। उसमें हम तो जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय है, और अंतःकरण जिसके विशुद्ध, जिसके अंदर में किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं, कोई राग नहीं, कोई मतलब द्वंद्व से जो मुक्त है, जिसका आत्मा सब जितने भी प्राणियों में, इस संसार रूप सभी भूतों में, सभी प्राणियों में जो आत्मा है, वह संपूर्ण का आत्मा ही, संपूर्ण में बैठा हुआ जो परमात्मा है, वही उसका आत्मा है। जो इस तरह के आचरण वाला है, वह कभी भी कर्म में लिप्त नहीं होता। बंधुओं, हम ये जो बात कर रहे हैं कि योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय है, विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है। अब देखिए, यहां समझने जैसा है कि परमात्मा जिसको कहते, भगवान जिसको कहते, अनेक अनेक भाषाओं में उसको लोगों ने जो संज्ञाएं दी हैं, मेरे विचार से यदि वो कोरा निराकार है, अव्यक्त अगोचर, तो किसी को मिल ही नहीं सकता। और हमारे भारत में इस बात को माना नहीं गया, उन्होंने प्रकट किया और मिले, अगर है तो मिले। ऐसे हमारे यहाँ महापुरुष हुए जिन्होंने परमात्मा को प्रकट कर लिया। तो हमारे यहाँ उन मनुष्य रूप में आए हुए उन परम तत्व को, परम पद के पाने वाले को, उनको जानने वालों को भगवान ही कहा गया। क्योंकि परमात्मा किसी को आकर के गले लगेगा ऐसा नहीं, हमारे यहाँ मानव रूप में परमात्मा ने शरीर धारण किए हैं। इसलिए यहाँ पर यह बताना चाह रहे कि परमात्मा कोई एक शरीर या एक वह नहीं है, रूप नहीं है जो जाके आप मिल लोगे। संपूर्ण प्राणियों का जो आत्मा स्वरूप परमात्मा, संपूर्ण प्राणियों में जो आत्मा है वही परमात्मा है। मतलब मैं अपने अगर विचार से कहूं बंधुओं, तो संपूर्ण सृष्टि में जड़ चेतन में जो समाया हुआ है वही परमात्मा है। और जिसका व्यवहार उस ढंग से है, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु जानवर से भी उसी व्यवहार को करता है कि इनमें भी परमात्मा ही है। संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा, आत्मा रूप जो संपूर्ण प्राणियों का आत्मा है वही परमात्मा है। और वही परमात्मा जिसका आत्मा है, मतलब जब सब में वही परमात्मा है तो उसमें भी वही हो गया। संपूर्ण प्राणियों का जो आत्मा है वही परमात्मा है। और वैसा परमात्मा जिसका आत्मा है, फिर वह कैसे कर्म से लिप्त होगा, क्योंकि उसका तो कुछ रह ही नहीं गया। संपूर्ण प्राणियों का आत्मा भी परमात्मा है
और इस शरीर में भी परमात्मा है, तो मैं क्या करूंगा? मेरा कर्तापन कहां रहा? मैं कैसे कुछ कर रहा हूं? इसलिए यहां पर भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो तो कर ही नहीं पाएगा। अब वो तो सब परमात्मा को, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसलिए बंधुओं, परमात्मा को जान रहे हैं। ये संपूर्ण सृष्टि में जो भी कुछ है वो परमात्मा ही परमात्मा है, और वही आपके इस शरीर में भी विद्यमान है। भगवान आगे कहते हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् श्रवण स्पर्शन जिग्नन गच्छन स्वपन श्वसन। अब देखिए यहां पर स्पष्ट कर दिया भगवान ने, प्रलप विसृजन ग्रहण नुमिस्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ति इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता हुआ, मूंदता हुआ, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में वर्त रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं करता। अभी पीछे हम जो इसकी व्याख्या कर रहे थे कि जब संपूर्ण में परमात्मा, इसमें भी परमात्मा, मैं करता कहाँ रह गया, उसी बात को भगवान ने यहाँ स्पष्ट रूप से अर्जुन को कह दिया कि जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, भोजन व्यवस्था से लेकर, श्वास लेने से लेकर, देखने से लेकर के, सुनने से लेकर के, छूने से लेकर के, जितना भी हो रहा है, यह इंद्रियां अपने अपने अर्थों में वर्त रही हैं। आंख है, उसके सामने कोई ना कोई रूप होगा ही होगा। कान है, कोई श्रवण शब्द आगे आएगा। नाक है, श्वास चलती रहेगी। तो भगवान कहते हैं कि इंद्रियां अपने अपने अर्थों में वर्त रही हैं। ऐसा समझकर कोई वह जो कर्मयोगी है निर्णय करे, निश्चय मान ले कि मैं कुछ करता नहीं हूं। भगवान ने 3 अध्याय में कहा था कि प्रकृति क्रियमाणान गरुणी कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमें मन्यते। सभी इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। वह आत्मा रूप से बैठा हुआ परमात्मा, वह सबका भरता भोगता संचालक है। वह देख रहा है कि सब अपने अपने कार्य में बराबर जुटे हैं। जैसे एक मालिक अपने कर्मचारियों को देखता है, उसी भाव में आप देखेंगे कि वह आत्मा स्वरूप मालिक इन सभी कर्मचारियों पर बराबर नजर रखे है। ये सब अपने अपने, वह कुछ नहीं कर रहे, कर्मचारी लोग सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्तेन स पापेन पद्म पत्र विवाम्भसा। और जो पुरुष कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, जो भी कुछ किया, वैसे तो बंधु आज वाले जो कर्म हो रहे हैं, व्यवसायिक कर्म है या राजनीतिक हैं या नौकरी वाले हैं, जो भी हैं, उनमें बहुत कर्म हमारे इस सिद्धांत से विरुद्ध और अलग है। वो कर्म कितने कर्म है या दुष्कर्म है, ये निर्णय भविष्य में होगा। अभी तो कोई क्या निर्णय करेगा। भगवान कह रहे जो पुरुष कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके करता है, आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, वह, कभी आप लोगों ने देखा हो तो कमल होता है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल भी कदाच कमल ही है। बहुत सुंदर फूल होता है, बड़ा होता है और पानी में होता है। जितना ज्यादा पानी उतना ही बहुत सुंदर कमल होगा। कमल का फूल हो या कमल का पत्ता, कमल की पंखुड़ी के ऊपर यदि आप पानी डालेंगे तो एक अणु भर भी रुकेगा नहीं, सब नीचे गिर जाएगा, फिसल जाता है, लुढ़क जाता है। पत्ते की भी यही स्थिति है। पत्ते पर आप अगर ऐसे गोल करके रख देंगे तो वह बूंद मोती की तरह से, पारा जिस तरह से गोल होकर के लुढ़क जाता है ना, ऐसे ही वह पानी की, जल की एक बूंद कमल के पत्ते पर मोती की तरह से रख जाती है। बड़ा सुंदर दिखाई देता हुआ दृश्य। लेकिन कमल का पत्ता तालाब में होते हुए, जल के बीच में होते हुए
वह जल से लिप्त नहीं होता, जल से सदैव अलग रहता। ऊपर आप जल डाल भी देंगे तो मोती की तरह से कहीं रखा जाए, हवा चलेगी, गड़ जाएगा, उसके ऊपर बिल्कुल भी जल नहीं रहता। तो भगवान यहां कहना चाह रहे हैं कि जो पुरुष कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके, आसक्ति के विषय में तो बहुत बार हम बोल चुके हैं, आसक्ति कहते हैं राग, लगाव, किसी भी चीजों से मोह, वही आसक्ति आप समझिए, है कुछ नहीं, नश्वर पदार्थ है, उनमें आपका इतना लगाओ, पदार्थ अगर टूट रहा है, फूट रहा है, वो चिल्ला नहीं रहा भाई मुझे बचाओ, मेरे को तकलीफ हो रही है, लेकिन आप उसमें जरूर लगे हुए हैं। आसक्ति, एक कोई कांच का गिलास बच्चे से घर में हाथ में से छूट गया, फूट गया, और आप उसमें बड़े क्रोध में आ गए, इसी का नाम आसक्ति। उसके कारण, उस आसक्ति के कारण आप वो व्यवहार कर रहे हैं, और टूट गया। नश्वर वस्तु टूटने ही वाली है, आज नहीं तो कल, जो बना सो बिगड़ा, अवश्य बिगड़ेगा। तो उनमें किसी भी नश्वर पदार्थों में किसी भी प्रकार का राग न होना, उनमें ममता न होना, उनका मोह उनमें न होना, ये कहते हैं आसक्ति का त्याग। तो जो व्यक्ति संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में ही समर्पित कर रखा, जो हो रहा है परमात्मा के द्वारा, परमात्मा में, परमात्मा के लिए, और आसक्ति का मेरा इसमें कुछ है नहीं, इस भाव से जो कर्म कर रहा है, वह तालाब में कमल के पत्ते की तरह कभी भी, जैसे कमल का पत्ता जल में लिप्त नहीं होता, वैसे वह व्यक्ति, वह मानव अपने कर्मों में कभी भी लिप्त नहीं होता, उसको कर्म बांधते नहीं है। तो बंधुओं, भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, आसक्ति का त्याग करके जो कर्म करता है, वह जल में जिस तरह से कमल का पत्ता कभी जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार कभी वो कर्मों में या उनके फल में कभी लिप्त नहीं होता। वह पुरुष इस भवसागर से पार होने को समर्थ होता है। आगे भगवान कहना चाह रहे हैं, कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा शुद्धये। इस शरीर का संचालन होना आवश्यक है। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि से रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर शुद्धि और आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ममत्व, मेरा 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 मेरा, मैंने किया, ममता जो है, मैंने किया, मेरे लिए किया, ये किया, वो किया, इस बुद्धि को हटाकर, इससे रहित होकर इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर किसी भी प्रकार का अटैचमेंट, सबसे बड़ा जो संसार में बंधन बताया है वो मोह ही बताया है, लगाव ही बताया, राग ही बताया है। बार बार एक ही बात कहते हैं, आसक्ति को त्याग कर, आसक्ति को त्याग कर, यानी उस लगाव से हटकर जो कार्य कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार यदि शरीर को बिठा दिए तो इनकी गति विरुद्ध हो जाएगी, क्योंकि शरीर को बिठाने से ये नहीं बैठेंगे। अंतःकरण जिसको कहे ना, अंदर में कार्य करने वाले, शरीर को तुमने बिठा दिया तो इनकी मस्ती हो जाएगी, ये पूरे स्वच्छंद हो जाएंगे और ये कहीं न कहीं दुर्वासना में फंसेंगे, बुरे विचारों में आ जाएंगे, बुरा चिंतन करेंगे, बुरी कल्पनाएं करेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए मन, इंद्रिय और बुद्धि और शरीर के द्वारा जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितने भी शारीरिक कार्य हो रहे हैं या जो भी मन से हो रहे हैं, बुद्धि से हो रहे हैं, ये इनको बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, मन को शुद्ध रखने के लिए, अंतःकरणों को, अहंकार को ठीक रखने के लिए हम जब कोई कार्य करने लगते हैं तो ये सब भी उसी में जुट जाते हैं। शारीरिक कोई कार्य, जहां तन वहां मन, तो वहीं पर बुद्धि आ जाती है, वहीं पर ज्ञान, अहंकार भी आ जाता है, सब उसमें लग जाते हैं। यदि व्यक्ति पूरा कुछ करे ही नहीं, शारीरिक रूप से पूरा अपंग हो जाए, निवृत्त हो जाए, कोई कार्य न करे,
तो ये अंतः में जो कार्य करने वाले अंतःकरण है, उनका शरीर से संबंध होते हुए भी वो शरीर के बस में नहीं रहते। यदि आपका जागरूक परमात्मा स्वरूप आत्मा इन पर नियंत्रित रख लेता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, ऐसा होता नहीं है, वही संन्यास कहा गया है। और ये कर्मयोग के अगर हम कार्य करते रहेंगे तो मन भी वहीं लग जाएगा, बुद्धि वहीं लग जाएगी, चित्त भी वहीं आ जाएगा, सब कार्य वैसे होने लगेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्मयोगी ममत्व बुद्धि से रहित, ममत्व बुद्धि मेरा मेरा मेरा, जिसमें ममता है, जिसमें अटैचमेंट है, जिसमें लगाव है, उससे रहित होकर मन, बुद्धि और शरीर, इन सब के द्वारा जितने कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को केवल ये समझकर कि अंतःकरण की शुद्धि, ये अंदर में कार्य करने वाले हैं, मन है या बुद्धि है या अहंकार है, तो ये अपने कार्यरत रहें, किसी न किसी कार्य में लगे रहें। बंधु, अपने बच्चों को भी देख लेना, अगर आपने बिल्कुल निष्क्रिय करके बिठा दिए तो बहुत बात बिगड़ जाएगी। ऐसे ही आत्मा राम के सभी कर्मचारी, सभी बच्चे हैं, अगर ये स्वतंत्र हो गए और इनको कोई आपने रास्ता नहीं दिया तो ये भटक जाएंगे। तो भगवान कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति इन सबको कार्य में लगा करके केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए कार्य करता है, जिसमें कोई ममता या लगाव और जिसका राग नहीं है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, वह व्यक्ति भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। आगे भगवान कह रहे, युक्त है कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, अयुक्त है काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्म योगी कर्मों का फल त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। कर्म योगी कर रहा है, जो कुछ कर रहा है उसको कोई परिणाम नहीं चाहिए, उसका कोई लगाव नहीं है कि मुझे इसका फल ऐसा मिलेगा, इसका ये परिणाम मुझे प्राप्त होगा, बिल्कुल नहीं। वह उसको कर्मयोग का आचरण करते करते हुए भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होता है। वह पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता नहीं है। और जो लोग फल में आसक्त होकर के कर्म कर रहे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं, कामनाओं के अनुसार कर्म कर रहे हैं, ये किया और ये इसका मुझे इसका बदला ये प्राप्त होगा, इसके लिए ये प्राप्त होगा। अयुक्त है काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, युक्त है कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। युक्तो, जो योग्य है, जो युक्त है, कर्मयोगी कर्मों के फल को त्याग करके भगवत रूप शांति को प्राप्त होते हैं। और जो सकाम करने वाले हैं, अयुक्त है, वो योग्य नहीं है, अयुक्त है वो। अयुक्त है काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, जो अयोग्य लोग हैं वो सकाम कर्मों को, कर्मों के परिणामों को पहले सोचते हैं कि इसका ऐसा करूंगा तो ये फल मिलेगा, ये करूंगा तो ये फल मिलेगा। वो जो कामना की प्रेरणा से जो फल में आसक्त होकर काम कर रहे हैं, वो लोग उस आसक्ति से, उससे बंध जाते हैं और वो उसमें से मुक्त होना उनका मुश्किल है, फिर वो उसी में भटक जाते हैं, वह फिर उस परमार्थ की तरफ को नहीं जा सकते। बंधुओं, सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वसीत, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न न कारयन्। अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसा सांख्य योगी का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ भी 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। अब देखिए बंधु, इस शरीर को घर बता दिया, कौन सा घर? 9 दरवाजे वाला। ये तो लगभग आप जानते ही होंगे, कदाच किसी को न पता हो तो मैं एक बार फिर से इसको स्पष्ट कर दूं। 9 द्वार, कान, नाक, मुंह, आंख और मूत्र और शौच, ये रास्ते, ये 9 दरवाजे हो गए।
दो कान, दो आंख, दो नाक के स्वर, एक मुंह, 7 और ये दोनों हो गई 9। इसको 9 दरवाजे वाला घर कहा गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं। हमारे एक महाराज थे, बुजुर्ग थे, मैं जब छोटा था वो गीत गाया करते थे, भजन गाते थे। संभारी गाड़ी हाँ कियो, ओ गाड़ी हाँ कनवारे। ये गाड़ी, शरीर को एक गाड़ी बता दिया। 9 दरवाजे का यहाँ घर बता रहे हैं। संवार गाड़ी हाँ कियो, ओ गाड़ी हाँ कनवारे। जा गाड़ी में 9 दरवाजे, 10 में लग रहे तारे। संभार गाड़ी हाँ कियो, ओ गाड़ी हाँ कनवारे। गाड़ी हाँकने वाला इसमें पूर्ण रूप से परमात्मा का ही अंश, शाश्वत वह आत्मा ही है। वही उसी को सब संज्ञाएं दी गई है। उसको कहा जा रहा है संभाल के हाँकना। 9 दरवाजे, इसमें कहीं से भी निकल के चल सकता है, चोर आ सकता है। 10 में लग रहे तारे, ये मस्तिष्क का जो भाग है उसको 10वां कहा गया है कि उसमें ताला लगा हुआ है। तो बंधुओं, कहीं से भी चोरी, विषय रूपी काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, छल, दंभ, द्वेष कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए कहा गया 9 दरवाजे। आगे इसमें चर्चा करेंगे। यहां विराम करते हैं। जय विश्व बंधु।